सुनो भाई, वो मुक्ति वाला गुरु कौन सा है? जन्म मरण के बंधन छुड़ाने वाला कौन सा? पहले तो समझने वाली ये है, कैसे फंसे हम दुनिया में। पहले वो मालिक अपनी मस्ती में आप ही मस्त था। उस वक्त ना कोई खंड ब्रह्मण था, न त्रिलोकी थी, न त्रिलोकी नाथ था, न ब्रह्मा था, न विष्णु था, न शिव था, न गुरु था, न नाथ था। पुराण सब कहते हैं अर्बत नर्वत तुंदुकारा, पहले तुंदुकारा ही था। फिर जैसे कोई कारखाना चलाता है, मालिक का ख्याल हुआ कैसी रचना करूं, तो एक अलोर हुई, एक आवाज़ हुई। मुसलमान कहते हैं अल्लाह ने कहा फीकुन हो जा, सारी दुनिया बन गई। आलम असौ सूरत गिरफ्त आज सूरत मुसाफिर हूँ, सारी दुनिया एक आवाज़ से पैदा हुई, उससे सारा नूर पैदा हुआ। ईसा ने ये कहा है, शुरू में वर्ड था, वर्ड खुदा के साथ था, वर्ड ने सब कुछ बनाया है। हम भी कहते हैं जो कुछ हुआ हुक्म से हुआ, हुक्म हो नकार, हुक्म न किया जाए, हुक्म हो जिया, हुक्म लबड़ी आई। हुक्म का ज़ाहिर होता है जब बोले शब्द, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द प्रकाश। शब्द की लहर को कहते हैं नाम, नाम के धारे से ले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। पहली आवाज़ से दो ताकतें पैदा हुई, काल अकाल खसम का कीना ए प्रपंच बदा। काल अकाल खसम का कीना ए प्रपंच बदा। अकाल वो ताकत है जिसको अकाल पुरुष कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, जो मालिक का अपना महकमा है। दूसरा काल, काल को रचना को हुक्म दिया, खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले बसा प्रयोग किया। अब उसने चलाना है, मालिक का हुक्म है। चलाने के लिए उसने क्या किया है? जीवों को लेकर कैद किया हुआ है 3 शरीरों में। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर स्थूल शरीर है जो हम देख रहे हैं। सूक्ष्म में देवी देवते जिन भूत वगैरह रहते उनके 2 शरीर हैं। और क्या किया है? क्या बात है? और क्या किया उसने? पाप उनका जाल डाल, पाप पुण्य बीज की पोट। पाप और पुण्य दोनों बीज हैं चलाने के लिए। पाप किए नरक में गया, गंदी जुन्ने में गया। पुण्य किए अच्छी जुन्ने में गया, स्वर्गों में गया। सुर सुख हो गए, फिर 84 प्यारा कर्म खत्म। कृष्ण भगवान ने लिखा है, हे उद्धव, ये जो कीड़ा जा रहा है, ये कहता स्वर्गों में राजेंद्र बना, कभी सृष्टि का करता ब्रह्म, आज एक कीड़ा है। सोच लो, विशिष्ट योग में गीता पढ़ के देखो स्वर्गों का हाल क्या है। इसी तरह चल रहा है काम। और क्या किया उसने? कर्म धर्म वगैरह लगा दिए और विषय लगा दिए, साथ अपना में एजेंट छोड़ दिया मन। इसका काम क्या है? जीव को भरमाना और भटकाना, ताकि कोई जीव वापस न चला जाए। और कोई काम नहीं उसको। मन मैंगल साकत दीवाना, बनखंड माया मोह हैराना। इतु जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लय करापे। कि मन एक मस्त हाथी की तरह है जो मोह माया विषय विकारों के जंगल में भटकता फिर रहा है। कभी स्त्रियों के प्यार, बच्चों की मोहब्बत, कभी कुछ इसी तरह उलझा रखा है। जैसे ये अंग्रेज आए, वो शाहूकारों के लड़कों को, राजा महारानी के लड़कों उधर ले गए थे और सैर कराएं। उनके साथ एक एक एजेंट छोड़ दिया, जो भी सैर करा लाओ। वो शराब खानों, कबाब खानों, मेहमान फंसा के कर्जाई कर दिए, राज पहुँच लिए। इसी तरह काल ने किया है मन एजेंट को। मन ने क्या? माँ के प्यार की लज्जत, और के प्यार लज्जत, फलानी लज्जत, फलानी इज्जत। अब ये फंस गया, निकलने का राह नहीं मिलता। कर्म धर्म सब उसके हैं। सोच लो अपना घर ही भूल गया। जैसे कोई जंगल में आदमी फंस जाए, डाकू के हाथ चढ़ जाए, निकलने का राह कभी किसी ने पकड़ लिया, कभी किसी ने पकड़ लिया, कभी किसी ने निकलने का राह न, उनके गुलामी का आदि बन जाता। हम भी उनके गुलामी के आदि बने हैं।
ये काम क्रोध इसके साथी हैं, कभी काम ने पकड़ लिया, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में। ताकत वहीं से मिलती है, सबके अंदर है ताकत। काल को भी वहीं से मिलती है, जीव को भी वहीं से करंट है, वो बिजली की करंट की तरह। सोचो ये बिजली है, गवर्नमेंट ने दे दी, आप इसे बल्ब जला ले सुख ले, ट्यूब जला ले, हीटर चला ले सुख लेने, पंखे चला ले सुख लेने, कारखाना चला ले सुख लेने, ठीक है। अगर हाथ लगाएं साड़ेगी भी, वो करंट सबके अंदर है। जब मरता है कोई आदमी, कहते हैं ना कि राम निकल गया, वो रमी हुई ताकत निकल गई। हमने उसको लगाया काम क्रोध लोभ मोहकार पे, इसलिए फंसे पड़े हैं, इनके काम कर रहे हैं। अगर शील क्षमा संतोष तीर्थ विवेक दीनता और गरीबी पे लाएं तो कुछ शांति आ जाए। फिर जैसे उन्होंने कारखाने चलाए, किसी ने रुई कहा, किसी ने प्लास्टिक कहा, किसी ने जूतियों कहा, किसी ने कपड़े बगैर करने तो नहीं चलता है। जो भक्ति करो, किसी भगवान ने लिखा है जो भूतों के पास करता है भूतों के पास जाता है, पितरों की करता पितरों के पास जाता है, देवी देवता का उनके पास जाता है, छुटकारा तो ना हुआ। अगर हमें ऐसा कोई मैकेनिक मिल जाए जो करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़ें, जिस तरफ से आ रही चल पड़े, कहाँ पहुँचेंगे हेडक्वार्टर पे, फिर जो मर्जी करो। इसी तरह कोई फकीर ऐसा मिले जो राम नाम की करंट को पकड़ना सिखाए, ये अभ्यास करके अंदर जाए, उस करंट से तलक जोड़े, वो सीधी सड़क का जर्नैली सड़क का मलक तिराम पहुँच जाए। गुरु खान पलटा दर ठाक न कोई पाए, नाम सलाहन नाम मान नाम रहन लिवलाए, अन तुनि दर बजदे दर सच्चे सुबह पाए। ये दात अब फंसा पड़ा है। कोई मन कहता है ये काम कर ले, कभी कहता पुण्य कर ले, कभी कहता कर्म धर्म कर ले, ये सब उसके हैं। ये नहीं उनका फल नहीं, फल है, लेकिन जन्म मन के बंध नहीं छूट सके। जन्म मन के बंधन छुड़ाने वाली एक नाम की भक्ति है, उस करंट को पकड़ना, ये असली भक्ति है। बोलनी भाई चल दे नौ रे, हाँ सुनो क्या कहते हैं। बाकी भक्ति अपनी अपनी हद में है, ये नहीं भी नहीं उनका फल नहीं, फल है, लेकिन ये नहीं, जन्म मन के बंध नहीं छूट सकते। हाँ हाँ जी, वो नाम लफ्ज़ नहीं, वो नाम लफ्ज़ नहीं, वो लिखने पढ़ने से परे है आवाज़ ज़रूर, लेकिन लिखने पढ़ने की चीज़ ना हिंदी है, ना पंजाबी, ना सोचो, ना अंग्रेज़ी, ना कोई और, वो अलग चीज़ है, सबके साथ है। हाँ हाँ जी ना रे, हाँ ये कीर्ति बात समझने की। हाँ हाँ जी, ये दादू साहब का शब्द है। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सकल सरोमणि नारे
सकल सरोमणि नारे। दूतर तारे पारी उतारे, दूतर तारे पारी उतारे, नरक निवारे नारे। दूतर तारे पारी उतारे, नरक निवारे हो नारे। तारणहारा पव जल पारा, निर्मल सारा नारे, निर्मल सारा नारे, नारे, सकल सरोमणि नारे। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। ख्याल तो मालिक की तरफ था। सोच लो, फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, 12 साल कड़ी सी कड़ी सेवा की, दिन को सेवा, रात को किली से केस बांधे, फिर मालिक की प्राप्ति की। नतीजा क्या देते हैं? हर की पूजा दलम्ब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरु पूरा पाई नामो पूज कराई। ऐसे सारी दुनिया मालिक की पूजा करती है। जो असली पूजा मिलनी मुश्किल है, दुर्लभ है, वो क्या है? पूरा फकीर मिले, पूरा गुरु मिले। वो कहेगा तेरे अंदर तेरा सदगुरु शब्द रूप में, नाम रूप में व्यापक है। उस नाम को पढ़ करना ये असली भक्ति है। बिन नामे और पूज न हो परम पूज लोकाई। जिन कर्म और धर्म पे हम नाश करते हैं वो तो रास्ते में डूब लेते हैं जमदूत। कर्म धर्म सब बंधना, पाप उन संबंध, ममता मोह सब बंधना, पुत्र सद्धांत, जहाँ देखा था ज्यूरी माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्ते अंत। सब जाप सब तप सब चित्राई, उज्जड़ भर में राह न पाई, बिन बुझो को था न पाई, नाम उन्हें मथे छाई को नहीं पूछता। छुटकारा नहीं। अच्छी जून मिल जाएगी, सोच लो, स्वर्ग मिल जाएंगे, तरलोकी का राज मिल जाएगा, लेकिन छुटकारा नहीं। देख लो, ये असली भक्ति है, अंदर नाम को प्रकट करना। क्योंकि सब कहते हैं नेम धर्म आचार यज्ञ तप, ये उड़ले बिहारा, जात से मिले अखंड मोक्ष, सो मारेगा न्यारा। काल जाल से बंचा चाहो, गहो शब्द सारा, कहें कबीर अमर का रखो जो प्रकट सारा। अब मालिक को तो उसने भला ही दिया, अपनी अपनी भक्तियों में लगा सके। कभी कहते ये कर ले, कभी कहते ये कर ले, छुटकारा किसी का ना हुआ। किसका होता है छुटकारा? जो सच्चे दिल से पुकार करता है अंदर सदगुरु को, वो एक ही सदगुरु है, मुक्ति का दाता, जिसको सब छोड़े बैठे हैं। सोचो, जुगा जुगांतर सदगुरु दूसरू न होग, 84 जामे पहन के पाछे हुआ लोग, 70 जामे संत जन, 14 सदगुरु राय, गुरमुख हो से मिल रहे, मनमुख मिले सजाए, पर बेड़े ले जाएंगे संत जना के पूर, बेमुख टूटे टुटमुए, मन पे टूर। कि सदगुरु तो एक ही है। कुरान सब कहते हैं कल युग में उसने 84 जामे पहनने हैं, 70 जामा में वो अपने फकीरों को गुरु को भेजेगा, 14 में आप आएगा। सोच लो, इसके बगैर छुटकारा नहीं। उसके आगे जो बेनती करता है, जैसे मीरा ने की थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या तकलीफ थी उसको? राजपाट उससे, नौकर चाकर, हकीम डॉक्टर, उसके कमी क्या थी? मालिक के मिलने की। बड़ी भागी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं।
आखिर उदास से चीज़ मिली, नतीजा क्या देती है? पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू न होए ऐसा धन मैंने पायो, खर्चु लाख खतने होए दिन दिन वर्ष आयो। वो खजाना मिल गया। ये भक्तों का ये असली खजाना है। खर्च खजाना नाम धन, ये भक्तन की रास। इस खजाने पर वो काम करते हैं। यही नाम है छुटकारे वाला और कोई नहीं। शब्द कहो नाम कहो, लिखने पढ़ने से परे है। चहन बार ने शाय माया नाम शास्त्र पहचाने। जितने कान फकीर हुए माल की दरगाह में गए हैं, सब ने एक ही गुरु मानना है, शब्द गुरु। शब्द रूप में सबके अंदर है, उसको प्रकट करो। गुरु नानक साहब कहते हैं कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुन चेला। कबीर साहब कहते हैं शब्द गुरु कीजिए बौद्ध गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बट मार। जितने फकीर हुए हैं, जाम्बाजी महाराज नहीं कहा है क्या, शब्द गुरु सुरती तुम चेला। उसको सब छोटे बच्चे पता ही नहीं शब्द क्या है। वो लिखने पढ़ने की चीज़ नहीं, कुदरती आवाज़ है मालिक की। मिलती कब है? वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। सूक्ष्म आवाज़ को कैसे सुनते हैं? कहते परे हो जाओ, सारे ख्याल तोड़ते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, हाथ पांव सो जाते हैं। देख लो भाई, वो काम भी नहीं करते, फिर कहीं सुन सकते हैं बाहर की आवाज़ भी है। वो इतनी सूक्ष्म है कि सारे जिस्म से खाली करे, जड़ चेतन गांठ खोल लें। ये जो हम देखो कीमती बात समझने की है, उस नाम में जोत है। आप मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवद्वारों में जाओ, आपको दो किस्म की शक्लें मिलेंगी। या तो गुंबद होगी या अलमूती शक्ल होगी, या शिव वाले की। सबके अंदर ज्योति जागती हैं, सबके अंदर घंटे सख बजते हैं। ये है क्या? ये है क्या? असली मंदिर शरीर है। हर मंदिर शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट होए। मन हूं न जाने, मानस हर मंदिर ना होए, आदमी को बनाया नहीं। सोचो, बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। सोच लो, जिसने पाया अंदर से पाया है, जिसने पाया इस मंदिर से पाया है। देखो सबके अंदर ज्योति जागती हैं, वो क्या है? वो शब्द की ज्योत सबके अंदर है, नाम की ज्योत सबके अंदर है। ये समझाने के लिए थे। माई बोली अचल राम फकीर लिखता है क्या, ये इसी बाहर ज्योतों में फंसा दिया सबको। हाँ, वो प्रकट करनी थी। हाँ जी, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, मंदिर में जोत जगे। माई मोरे मंदिर में जोत जगे। बिन दीपक बिन बाती घिरत के है, बाती घिरत के। हाँ हाँ जी, बिन दीपक बिन बाती घिरत के है। झिलमिल जोत जगे, ओ झिलमिल जोत जगे। माई मोरे मंदिर में जोत जगे। इस ज्योति का सगल उजारा है। ये ज्योति का सगल उजारा है, तो कमरे में रोशनी देती। देखो भाई, हाँ, इस ज्योति का सगल उजारा है। हाँ, इस ज्योति का सगल उजारा है। देखत तिमर भगे,
देखत तिमर भगे माई मोरे मंदिर में जोत जगे अनहद बाजे बाजे कुदरत से भारत बाजे भी बज रहे हैं, ये घंटे संख्या बजाते हैं, बाजे बजाते हैं, वहाँ बज रहे हैं, ये नकल है, इसे भी फंस गए सारे। हाँ, अनहद बाजे बाजे कुदरत बिन कर ताल बजे बिन कर ताल बगैर हाथ, देखो बगैर हाथों पाँव के, कर बिन बाजा पग बिन ताला, ये शब्द विदे सच निहाला गुरु नानक साहब ने लिखा है। वो बाजे कब सुनोगे, ये तो सुने, बड़ा आनंद है। फिर आनंद कहाँ गया? अगर वो सुन ले आनंद खत्म ही ना हो। हाँ, मुसलमानों पे चिराग जलाते हैं, ईसाई कैंडल जलाते हैं, पर सब कहते उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास जरत रहे दिन राती। 6 रुत 12 मास सदगुरु मिला जो है ताई की नज़र में आवे, बिन सदगुरु को हो निभा को दर्शावे। निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, उसमें से आवाज भी आ रही है। का अंतर ज्योत निरंतर बाणी, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। वो ज्योत देखनी थी, वो सबके अंदर है। अगर उसको ज्योत देखे पूर्ण ज्योत जगे कट में, तब खालसा न खालसा, फिर खालसा बनता है। ये जिंदे मरने का सब जिंदा मरना, ये नहीं भी कब्रों में जाना है। जड़ चेतन कांड खोले ख्याल क्यों पीछे इकट्ठा करें, यहाँ आए ख्याल आए फिर देख सकता है। सोचो अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जा, जीवित हुआ जिंदा मरे सतक तो फिर सनातनी बन जाता है। सोच लो, वो राम नाम की ज्योत है, राम नाम है जो सवाई तब गुरु कर लीजिए, फिर नाम तारी बन जाता है। सोच लो, ऐसी फंसी पड़ी है दुनिया, देख लो भाई, फिर सब कुछ बन गया। यही सच्चा सौदा, बिल्डिंग का नाम सच्चा सौदा नहीं, मुसलमान तो साफ कह गए। संतों ने जो सच्चा सौदा मुकर किया आंखों के बीच में है। ये तो समझाने के लिए स्कूल हैं, पढ़ाई के लिए मास्टर रहे नहीं, स्कूल स्कूल बने हैं बस। देख लो, हाँ, ये जो देखने ये कर्म करना था। यहाँ से निरंकारी बनता है। गुरु राग स्वादन त्यागे, गुरु हे मन भक्ति जागे, अनंत सुन मान्या शब्द विचारी, आत्म चीन भैर निरंकारी। फिर सब कुछ बन गया। शमशेर ने लिखा है कि बंदे को इंसान बनने के लिए सैकड़े साल चाहिए, फिर इंसान को मुसलमान बनने के लिए सैकड़े साल फिर चाहिए। बोलो ऐसे सब बने हुए, ठीक है, सबने ले लिया, कोर्स किसी ने भी नहीं किया। कैसे भाई, कोर्स किसी ने भी नहीं किया, ऐसे सब ठेके ले बैठे हैं, बना कोई भी नहीं। अगर बन जाए सबके अंदर मालिक देख रहा, फिर कोई झगड़े नहीं रहता। ये काम करना था कर, जिसने ही कर लिया ये किस्मत की बात है, किसी बात बस भी नहीं। अब जो सदगुरु के आगे सच्चे दिल से पुकार करता है, जैसे मीरा ने की, या गुरु तेग बहादुर लिखते हैं, अब मैं कौन उपाय करूं, जब मैं मन को संसार चुके भावनित पार करूं, जन्म पाए कुछ भलो न की ना। कौन सा भला, ये बाहर का नहीं, ये तो बंधन है। जिसको दोगे लोगे, जिसे लोगे उसको दोगे। कौन सा आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। अगर बाहर का भला करे तो कुछ जून मिल जाएगी, और क्या। आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, जेल में पड़ी है। ये काम करना था, ये वक्त था 84 से निकलने का। कोई भागो मारा निकले, जिसको वो बख्शे कर कृपा, जैसे अपने नाम लाए, नानक सो जन चौथे पद में गत पाए। तरलोकी तक काल का दायरा है। इस शब्द गाते हैं, घोगड़ासी रहे 3 लोग और 14 हमने गोगड़ करा आए, अचानक क्यों पकड़े, जो चिड़े ने बाद सबको खा गए, किसी को नहीं छोड़। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर, वो तो दूर है, मन ही नहीं छोड़ता।
पहले तो करने नहीं देता। फिर देखो 88,000 साल तक पौनहारी सिंगी ऋषि, देखो भाई पौनहारी ही देखते ही जी मार ने पानी पी लेना, उसको मन ने मार दिया, बीबी सामने आई। सोच लो विश्वामित्र 60,000 साल तक बीबी मारा गया। प्राच्य जी पूर्ण योगी हो गए, योग करना बड़ा औखा। इसमें एक ऐसी जगह है अगर प्राण फंस जाए तो कई पागल हो जाते हैं। पूर्ण योगी मछोदरी पे मारेगा, धोखा हुआ ना हुआ। ये तो मन काल तो अब एक दूर है, ये मन ही नहीं छोड़ता, ये धोखे देता, ये कर ले बस, ये कर ले बस, ये दिलासा। ये दादे परदादे करते आए हैं। एक हम गए वहाँ क्या कोटपुतली, वहाँ एक आदमी आया, कहने लगे ये हमारी रीत परंपरा से चली आ रही है। मैंने कहा रीत तो परंपरा से चली है, परंपरा से 84 में धक्के खाने, उसका भी बंदोबस्त करना कि रीत क्या करना, रीतों में हंस पड़ी सारी, ये मन ने बनाई सब रीतें। ये काम करना, जो कर गया फायदा उठा गया, नहीं तो बस, नहीं तो फिर 84 तैयार है इसके लिए। ये असली भक्ति है। सकल श्रोमणी क्यों, तभी उन्होंने लिखे सकल श्रोमणी, ये सबसे ऊंची भक्ति है। बाकी सब नीचे दर्जे की हैं। ये जन्म मन के बंधन छुड़ाने वाली, अपने घर पहुंचाने वाली, अपने घर ही बुला दिया इसने काल ने। हाँ जी, हाँ जी, पूरा फकीर मिले, ये भी किसी बस नहीं। गुरु नानक साहब आए और फकीर आए, देखो उन्होंने जो रास्ता बताया वो ठीक, लेकिन बाद में लफ्ज़ तो वही बता देते हैं, लेकिन अथॉरिटी नहीं, लफ्ज़ों में नहीं। सोच लो, अगर फकीर को अथॉरिटी माल की दरगाह से उसका नाम दर्ज हो, फिर सोच करार हो जाएगा। अगर अथॉरिटी नहीं, बस डाकू जा रहे हैं, हम खड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है, अगर हम पुलिस वालों को कहें गोली चलाओ, उनको पकड़ो, वो पकड़ेंगे? देखो अगर थानेदार का है फिर तो भागेंगे। लफ्ज़ तो वही है, ये अथॉरिटी पे है। सोच लो, ऐसे नहीं, बाद में रीतें बन जाती हैं, कौम मत बन जाते हैं, बस छपे वही। हाँ हाँ जी, हाँ ये भागों से भक्ति। हाँ सकल, हाँ जी, हाँ हाँ अचल राम इस काया मंदिर में है, काया नगर में है। हाँ इसका पता ही नहीं, अजीब खेल है इसके अंदर है। हाँ हाँ जी, अचल राम इस काया मंदिर में है, सब किछ साज सजे माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। हाँ ओ हाँ दूतर तारे पारी उतारे, नरक निवारे नारे, नरक निवारे हो नारे, तारण हारा पव जल पारा, निर्मल सारा दिखा दे।
अभी दुनिया उल्ट पड़ेगी। ये सब धोखे हैं। सुनो, ये असली भक्ति है जो नाम को प्रकट करना है। चलो इत्थों पढ़ दो। गुरु नानक साहब लिखे, पंखी हो के जे भवा सैस मानी जाओ, नदी किसी ना आवे ना कुछ पिया ना खाओ, भी तेरी कीमत ना पावे हो के बड़ा का नाम, उनके पास भी नाम नहीं। सोचो। हाँ हाँ, और क्या? हाँ, एक मुसलमान की लिखते हैं क्या, इन रिद्धि सिद्ध वालों का बहुत बुरा हाल होता है अंदर। हाँ हाँ जी। एक मुसलमान फ़कीर लिखते हैं कि अगर तूने हवा में उड़ना सीख लिया तो क्या हुआ, वो तो एक मक्खी भी कर रही है। अगर पानी पर बैठकर चलना सीख लिया तो क्या हुआ, वो तो एक तिनका भी कर लेता है। यदि करना है तो इस मन को काबू कर जो किसी विरले ने किया है। हाँ, इस मन को काबू करना सबसे बड़ी करामात है। मन के पीछे मन नहीं करने देते ये भक्ति, बाकी कितनी करा लो पुट्ठा लटक लेगा, ये नहीं करने देगा। हाँ, करामातें सब मन का खेल है। जब मन की ताकत जाग उठती है तो ऐसी शक्तियाँ पैदा हो जाती है जो हर काम कर सकती है। जैसे चलती गाड़ी को खड़ा कर दे, बरसात करवा दे, किसी को लड़का दे दे, किसी को मार दे, किसी बीमार को अच्छा कर दे, किसी को बीमार कर दे, आसमान में उड़ जाए इत्यादि। ये सभी चमत्कार और करामातें मन के खेल हैं। जिस तरह एक गरीब इंसान को यदि अनायास ही पद व धन की प्राप्ति हो जाए तो वो अपनी मान बढ़ाई और शोभा बढ़ाने व दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए किसी पर अत्याचार करने लगता है तो किसी को अनुचित रियायत देने लगता है और इस प्रकार कानून की हद को तोड़कर नुकसान उठाता है। इसी तरह कुदरत की ताकतों का अनुचित प्रयोग ही चमत्कार और करामातें हैं। ये जुल्म और कहर है जिसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है और मन की ये शक्ति नष्ट हो जाती है। अक्सर निचले दर्जे के फ़कीर या तो माया इकट्ठी करने के लिए या अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। बम्बई के एक प्रसिद्ध फ़कीर श्री मेहर बाबा लिखते हैं कि जो योगी अपनी ताकत का प्रयोग लोगों या शासकों को खुश करने के लिए करते हैं वे मौत के बाद पत्थर या धातुओं की योनियों में जाते हैं। बड़ी अच्छी तरक्की की है, पत्थर या धातु की। बोलो भाई। हाँ, मुद्दों के बाद फिर कहीं का जन्म मिलता है आदमी को। हाँ हाँ जी। विकास क्रम में तरक्की करते करते लाखों वर्ष बाद फिर ये इंसान बन पाते हैं। सच्चे संत या फकीर अगर करामात दिखाकर लोगों को शिष्य बनाना चाहे तो सारी दुनिया ही उनके पीछे भागने लगेगी। उनके लिए करामातें दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये सच्चे संतों का मार्ग नहीं। उनको न तो माया इकट्ठी करने की ज़रूरत होती है और न ही अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने की। वे तो मालिक के नाम के रंग में मस्त रहते हैं और मालिक की तरफ से बख्शी हुई किसी ताकत को अपना नहीं समझते। उसे उसी को समर्पित करते हुए उसी की रज़ा में राज़ी रहते हैं। उनके पास तो केवल राम नाम का सौदा है, स्वम नाम का रस लेते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने का उपदेश देते हैं। तीन लोक से जुदा है उन संतन की चाल, रिद्ध सिद्ध को देख देत है खाक उड़ाई, माया से निर्वर्त भजन की करे बढ़ाई। वे मालिक के हुक्म से केवल ऐसे व्यक्तियों को अपनाते हैं जो वास्तव में मालिक से मिलने की इच्छा रखते हैं। देखो, स्कूल में दाखिल करते हैं, कॉलेज में दाखिल देख के करते हैं, ये चल भी पड़ेगा नहीं। खासकर सुलहों के लिए आते फकीर, आम नहीं। हाँ? देख लो बस, बाकी दे ठेके लिए बैठे हैं। जाना ही नहीं चाहता वहाँ कोई, जिन चीज़ें वो मांगता है। ऐसी दुनिया भाई दीवानी भक्ति भाव ने गुजे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई करा ब्याह सिखाई भेंट रुपया लीजिए जी। बस यही हाल है। मालिक का कोई कहा कि नहीं। देख लो, वो लेते भी कुछ नहीं और छोड़ते भी कुछ नहीं, कोई गर्ज नहीं रखते। क्या क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं छोड़ते? जब राजा जनक ने ज्ञान मांगा तो अष्टवक्र ने क्या, ज्ञान की दक्षिणा भी होती है क्या, कि तन मन और धन कहने देने को तैयार हूँ। कि मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल है कि नहीं? अच्छा, संकल्प कर दिया। हाँ जी। फिर कि तन मेरा है कि जी हाँ, या जूते में बैठ जाए।
जूते में बिठा दिया। एक राजे का रैयत के सामने जूते में बैठना आसान है, लोक लाज उड़ाने के लिए। फिर उसका ख्याल महलों में जाए, खजानों में जाए, खजाने मेरे हैं, महल मेरे हैं, हाँ जी, इस तरफ ख्याल न ला। उसने कहा वाकई ठीक है। फिर अब मन संकल्प उठाता है, ये सबसे मुश्किल काम है। किसी संकल्प कल्पना उठा, मन के साथ लड़ाई की, ख्याल इकट्ठा हुआ, पूछा क्यों, ज्ञान हो गया जी, हो गया, कोई कसर नहीं। अगर संभाला अपना तन मन धन, अपना न समझना, सदगुरु को समझना, सेवादार बन के काम करना। क्या गर्ज रखी है उन्होंने, बोलो। उनके पास वो खजाना है। देखो अपने तन के वास्ते कितने बंदोबस्त करते हैं, दूसरे का लेकर क्या करेंगे, सोच लो। अपना मन काबू नहीं आता, दूसरे का लेकर क्या करेंगे। उनके पास वो दाना है जो कभी खत्म ही ना होए, ये लेकर क्या करेंगे। पैरे में नाम रतन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले, मान आनंद समाये, जिसकी चोरी कब न हो धन मन पायो, खर्चू लाख न हो दिन न सुहाए। वो बेगार होकर सेवा करते, ये मान मेरे बंद छुड़ाते हैं, इसलिए आते हैं। वो गुरु नानक साहब बोलना और हाँ क्या जन्म मन वाला। हाँ जी, हाँ अच्छा सुनो भाई, अब ठहर। हाँ, जिन लोगों की चाह दुनिया या दुनिया के पदार्थों की तरफ है, उनकी संगत उनको पसंद नहीं होती, बस आके मांगते ही चीज़ें और क्या। हाँ, इसी कारण वे कोई शक्ति या करामात नहीं दिखाते, ताकि दुनियादारों की भीड़ भाड़ उनके तथा अन्य परमार्थियों के काम में बाधा न डाले। लेकिन मालिक स्वयं संतों व उनके प्रेमी सेवकों की विशेष रूप से संभाल करता रहता है। जो भाव या विचार सहज स्वभाव भगत के अंदर पैदा हो जाए, या जो वचन वह सहज स्वभाव ही कर दे, वह उसको तत्काल पूरा करता है। निकल गया वचन को दूसरी बात है, वरना ये नहीं। हाँ? उनके काम सदगुरु करता है। कैसे ये दादू साहब क्या। हाँ, इसी तरह दादू साहब फरमाते हैं, करे करावे साइया जिन दिया औजूद, दादू बंदा बीच है शोभा को मौजूद। हाँ, करता वो आप है। सोचो बाहर सदगुरु कैसे बने, कोई सदगुरु नहीं बाहर, सदगुरु एक ही है। जैसे किसी ने डॉक्टरी की, उसको कहते हैं डॉक्टर, है तो हमारे जैसा, उस इल्म का नाम डॉक्टर है। जहाँ वो शब्द गुरु आता तो उसको गुरु कहते थे, बाद में नकलें चल पी, गुरु चढ़ गया। इतने गुरु हो, चेले नहीं रहे, असली गुरु छुड़ा दिए। गले आ रहे गुरु फिरता है, घर घर कंठी देत, और काज उनको निद्रिव्य कमन हेत, कन हूँ का गुरु जगत का राम मिलावन, और सो सदगुरु को जाने मुक्त दिखावन। मुक्ति वाले छोड़े बैठे हैं, मुक्ति वाला तो एक ही शब्द गुरु, उसके आगे रोए पीटे, सच्चे दिल से पुकार करे, फिर कोई बंदोबस्त करे, फकीर मिले, संत मिले। साधु किसे कहते हैं, जो पार ब्रह्म में जाता है। कहते हैं ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। सोच अल्लाह है, लहू है, लहू अकबर है, सोच लो, पता ही नहीं है? उस जो संत किसे कहते हैं, जो सतलोक में जाता है सदगुरु के पास, जिनके हीरे वसे मेरे सदगुरु सोई संत पलिपान। ऐसे संत मिले तब है। हाँ, उनके जरिए नाम रजिस्टर होते हैं। ये वहाँ आगे भी हम क्या नाम है, चौड़ा गए मलोट के पास है, वहाँ नाम देने लगे। सबको कहा, अधिकारी तो है नहीं थे, थोड़े थे, कि जाओ भाई उठो। कोई ना उठे, अच्छा भी खुला देते हैं। जिसका नसीब होगा उसको याद रहेगा, जिसका नाम रजिस्टर होगा आगे दर्ज कराना पड़ता है, जैसे यहाँ भर्ती करते हैं। थोड़ों को याद रहा, खास खास को बाकी बस। इस तरह गुसाई वाले हुआ। गुसाई वाले एक ही जगह थी जहाँ लंगर था, पहली दफ़ा गए थे, नाई लंगर बनाए थे पहले। वहाँ बैठा लिए। नाई कहने लगे मैं शर्तें बताओ। जब शर्तें बताई कि मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, पराई स्त्री तरफ नहीं जाना, ये जो शर्तें की, कहने लगे मैं तो नहीं नाम लेना। क्यों? कि मैंने तो सारे काम करने हैं, यहाँ बरातें भी आनी हैं, मैं खुद पीता हूँ। मुसा जी ने फरमाया बात खोलनी थी। क्या कहता है कि मैंने नाम लेना, क्यों? कि मैंने तो ये सारे काम करने हैं। कहने लगे इसको खड़ा कर रहने दो, इसका नाम ही नहीं दर्ज होगा, ये क्या करेगा, लफ्ज़ क्या करेंगे?
लफ्ज़ क्या करेंगे? जिसका नाम दर्ज होगा वही जाएगा। कोर्स भी लंबा है, अभी तक गुरु नानक साहब सब जी फिर रहे हैं। देख लो, यहाँ हामद में एक बीबी अपने चेयरमैन थे, क्या नाम है थे, रोडावाली में, गुरदयाल सिंह बादल के साथी थे, उनकी बहन है, उसका पोता है। छोटा से कहने लगा, गुरु नानक साहब के माँ बाप ने पहचाना नहीं था, क्यों मारते थे? कोई बात आए कह चलो यहाँ हमने क्या लेना है यहाँ से। गुरु नानक साहब चिताया हुआ अभी तक फिर रहा है। कोर्स लम्बा है पर छोड़ता नहीं महकमा। हाँ हाँ, ज़रूर लेके जाएगा। ये महकमे अलग है, काल का अलग है, वो अलग है। जैसे सेंटर का अलग है, सूबे का अलग है। सेंटर का मुलाजमा सूबे में गुनाह करे सजा तो पाएगा, लेकिन सूबे वाले तो कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह वो है। हाँ, गुरु नानक साहब की जीत था, खोटे कर्म किए, नरकों में भेजा, फिर भी वहाँ से निकाल के लाए, काल के हाथ नहीं दिया। ये महकमे अलग है। हाँ हाँ जी। इसी तरह पलटू साहब फरमाते हैं, हाँ, देत ले सब आप ही पलटू पलटू शोर। देखो ये कीमती बात है सुनने। हाँ, पलटू पलटू शोर राम की ऐसी इच्छा, कोरडी घर में ना ही आप में मांगू बिछा। देखो यहाँ गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट उनको दफ्तर, कागज, पेंसिल, कोठे बना के देती है। नहीं तो वो कंगाल गवर्नमेंट है, क्यों चंदे फंड करते फिर, क्यों मांगे? हाँ, ये क्या कहता है? हाँ, राई पर्वत करे, करे पर्वत को राई, अदना के सर छतर, नीच की करे वडाई। लीला अगम अपार, सकल घट अंतर जामी, खाए खिलाए राम, दे हमको बदनामी। हाँ, नाम मेरा है, काम करता वो है। देख लो, मुसान जी एक दफ़ा दिल्ली जा रहे थे, तो आगे उस वक्त कार थी किसी की, आगे वो मुनादी करते हैं ना, बीड़ियों की मुनादी करते, बांसों में ऊपर टांगे लंबी की थी, मुनादी करते फिर बैंड बजे। ये क्या है? कहने ये मुनादी करते हैं बीड़ियों की, क्या कि हमारी बीड़ी सबसे अच्छी ही पिया करो। अब बीड़ियों के लिए इतना खर्च करते हैं? हाँ, सारे शहरों में है। अच्छा, इतना खर्च है? हाँ जी। कि हम भी जिंदा राम से कहेंगे कि तेरे लिए मुनादी क्या खर्च करें? रात को सुबह उठ के कहने लगे कि हुक्म हुआ है एक श्वास की भक्ति खर्च कर, एक श्वास ठीक भक्ति हो। कितना सोना चांदी कपड़े बंडे खत्म हुआ? बोलो भाई। हाँ, एक श्वास। हाँ? कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता तीन लोग का मोल। बोलो, एक श्वास की कीमत है। हाँ, इधर आओ, मैं तो साहब। हाँ, ना हो। हाँ, इधर आओ। हाँ, सुनो भाई इनकी बात पीछे भी सुनाई थी। हाँ हाँ, चलो उधर दे। हाँ हाँ, ये पर फिर भी नहीं। हाँ जी, है। हाँ। परम पूजनीय, परम श्रद्धेय योग शहनशाहों के शहनशाह जनाब मैनेजर साहब, परम पूजनीय प्यारी साथ संगत जियो, मैं आपको एक अपना आंखों देखा हाल, तकरीबन सन को 54-53 की बात है। मेरी कपड़े की दुकान थी और अब भी है। मैं माल लेने दिल्ली गया था। उस टाइम बस स्टैंड जो था खारी बावली के पास था। मैं वापसी सुबह 8-9 बजे बस पकड़ने के लिए खारी बावली पहुंचा तो वहाँ मस्ताना जी खड़े थे। कहेंगे मैं जाकर उनको प्रणाम किया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ हमारे सच्चा सौदा के मालिक हैं और सच्चा सौदा इनकी तरफ से चल रहा है। मेरे दिल में श्रद्धा भी थी और कुछ गफलत समझो, लापरवाही समझो या बदनसीबी समझो, तो मुझे उन्होंने अपने पास बिठा लिया। 5 मिनट गुजरने के बाद
मुझे उन्होंने 10 का नोट दिया कि बेटा जा वो लड्डू पड़े हैं, वो लड्डू ला। मैं भाग कर गया, वो 2 किलो लड्डू मिले। उन्होंने लिफाफे में लड्डू थे, मैं आकर उनको दे दिए। जब दिए तो उन्होंने कपड़ा डाल लिया और 2-2 लड्डू, मेरे को 4 लड्डू देते कि सबको बस में बांट। मैं 2-2 लड्डू सबको देता, फिर आके उनसे लेता, सारी बस में लड्डू बांट दिए। फिर मैं बैठ गया। रास्ते में कुछ बस अधूरी थी, रास्ते में कोई सवारी और चढ़ी जो मेरे को लड्डू देते, जा बेटा इनको दे के आ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, सरसा तक जो भी सवारी बैठती 2-2 लड्डू मेरे को निकाल के देते और मैं उनको बांट दिया करता था। और सरसा तक वो लड्डू खत्म नहीं हुए। लेकिन मेरी बदनसीबी ये थी कि मैं इस चीज को समझ भी नहीं पाया। इतनी बड़ी करामात, इतनी बड़ी ताकत के मालिक होते हुए मैं उनका अपना नाम नहीं ले सका, उनके नजदीक नहीं हो सका, हालांकि मुझे बड़े प्रेम से बड़ा प्यार करते थे। तो मैं, ये बदनसीबी है मेरी। वाकई जो हमारे मैनेजर साहब कह रहे हैं, राम नाम में बहुत शक्ति है, इस गद्दी में बहुत शक्ति है, ये तो मेरा आंखों देखा प्रत्यक्ष वाकया है। मैं ज्यादा क्या कहूँ, मैं तो कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ इस गद्दी को। ना नहीं तौबा करो। हाँ हाँ जी, हाँ। सुनो भाई, ये है वो कपड़ा काम आप करता, बहाना है फकीरों का है, जिससे काम लेता है। ये कुर्सी पे आज कुर्सी से उठा दो अफसर को, तो ताकि चलेगी, काम चलेगा, कुछ कर सकेगा? ये जिसको वो बख्शे उसके इख्तियार है सब, वो करता है अपना काम आप ही। देखो कहाँ गुरु गोविंद सिंह, कहाँ भाई जोगा सिंह, देखो दे तो नहीं गई, देखो वो ताकत निकल के खड़ गई पैरे पे, अंदर ही है उसके जिसको संभालते हैं। प्रहलाद की वहीं से निकला है ना, मीरा को जहर भेजा, देखो भाई बचाया। मीरा को मारने लगे तलवार लेकर, जहाँ देखे मीरा, जहाँ देखे मीरा, किसको मारे? वो अपना काम आप करता है, जिस फकीर से काम लेता है उसके सारे काम आप करता है। उसका इख्तियार दे के नहीं देते, तो बहाना है समझाने के लिए। असली चीज़ वो है, वो शब्द के अंदर शब्द गुरु सबके अंदर बैठा है, उसको पकड़ना था। वो मुक्ति का दाता है, वो छुड़ाने वाला है। कितने कर्म धर्म कर लो, अभी इसने शब्द बोला था सदगुरु, नहीं इसने मेरी नैया बड़ी मझदार है, वो छुड़ाए तो छुड़ाए, बाकी कोई नहीं छुड़ाने वाला। इसके अंदर उसके आगे पुकार करे, वो खुद फकीर को मिलाए, वही उसके इख्तियार है, बाकी किसी के इख्तियार नहीं। जिसको लाना चाहता है वहाँ ले आता है, कहीं हो। हाँ हाँ जी, हाँ 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 हाँ, गुलाम साहब क्या कहते हैं? हाँ चलो, जन्म मन दो में चले बोलने। हाँ हाँ, जन्म मन दो में ना ही जन परोपकारी आए। क्या उपकार करते हैं? सोचो, क्या कि लड़के देते हैं, माया देते हैं? सोचो, ये बीमारी दूर करते हैं। जेल में आदमी बैठे हैं, एक आदमी जाता है, देखता है सर्दी का मौसम है, सर्दी मर रहे हैं बेचारे, वो कपड़ों का बंदोबस्त कराता है। दूसरा गया, इनको खाना अच्छा नहीं मिलता, वो खाने का बंदोबस्त कराता है। तीसरा जाता है,
बीमार से हैं, इनका इलाज भी अच्छी कोई इंतज़ाम नहीं, वो इंतज़ाम कर रहता है। रहे तो जेली की जेली एक जाता है, उसका अफसर से तल्लुक है, उसने देखा, उसने छुड़ा दिया। किसका उपकार हुआ? छुड़ाने वाले का। वो ये उपकार करने आते, जेल से निकालने आते हैं। चलो अपने देश वो खुशी और शांति का है, ये बाहरी चीज़ें तो फंसाने वाले हैं। ये उपकार करने आते हैं। जन्मंतों में नहीं जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन, इसके अंदर नाम का बीज डालते हैं। आत्मा जो सड़ी पड़ी है, इसमें जिंदगी देते हैं। ये थोड़ा सिमरन बताते हैं, वो थोड़ा भी करे, इसके नजदीक जमदूत नहीं आएंगे, गाल नहीं आएगा। लेकिन कि भाग्यवान कई जन्म लग जाते हैं इसमें। सुनो, मुसानी जी पहले लिखा गए, देखो पहले बलोचिस्तान में काम किया, फिर यहाँ आए थे। यहाँ प्यारलाल वो गांधी है ना, यहाँ दुकान है, ये छोटा सा बच्चा था, इसे लिखवाया है। ये किसी को पता ही नहीं भाई, किसी और मैं जा आया हूँ, थोड़े से वचन लिखे थे, वो तो चिट्ठियाँ थी। बाद में ये चिट्ठी आई, सुनो ये वचन छुपाई अब। हाँ, सतगुरु जयमल साहब बोला कि बड़ा बाबा जयमल सिंह सच पातशाह पहले हुए ना, उनका उनसे मिले। हाँ हाँ, सतगुरु जयमल साहब बोला कि बड़ा कामल पारी, बड़ी उम्र का स्वरूप तारांगा। हाँ, और फिर ऐसी ताकत रखांगा कि सारी दुनिया को तार कर ले चलांगा। और मेरा नाम साउंशिया रखांगा। हाँ, और खूब जग का अंधेरा निकालांगा। हाँ, और मस्ताना एक अच्छे सफ़ेद चोले में था। और जयमल साहब से बोला, अच्छी अच्छी बातें किया। हाँ, जयमल साहब बोले कि तुम एक खास भक्तों के सिरताज थे, जो कि आकर तुमने हमसे बात किया। अब तुमको बलूचिस्तान में रूहों को नाम दिलाकर तारना पड़ेगा। हाँ, नाम दिलाकर तारना पड़ेगा। फिर हाँ, बलूचिस्तान में बहुत रूह तुम्हारी इंतजारी में है। हाँ, सतगुरु साउंशाह सब रूहों को उड़ाकर ले जाएगा। हाँ, तुमको बलूचिस्तान का उपकार करने के बाद फिर सरसा में उपकार करना, फिर सरसा में काम करना पड़ेगा। पहले लिखा गए हैं, किसी को पता नहीं, गुफा में रहते थे। हाँ, देख लो, इनको ही पता नहीं जिन्होंने लिखा है, याद ही नहीं। देख लो, वो खास रूहों के लिए थे, आम नहीं। सन 51 में कहा था मुझे कि भाई जयपुर जोधपुर की तरफ जाना पड़ेगा। देखो भाई, गए नहीं, वो तो इधर गया है, वहाँ डेरा बना ना, वहाँ मजदूर बैठे थे, उधर के आने लगे, बस अब रास्ता खुल गया सब। ये है जिस वो खास रूहों के लिए आते हैं, बाकी ना जिसका नसीब हो, बाकी। हाँ हाँ जी, हाँ पढ़ भाई। ये देखो शमशेर साहब, हाँ, ये कौम मजहब का सवाल नहीं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं खास लोगों के। हाँ हाँ जी, बाद में कौम मजहब बन जाते हैं। हाँ, उस नाम की निशानी क्या है फकीर की? जो उसके चिताए होंगे, कोई कर्म होगा पहले कटवा लेगा सतगुरु, मौत के वक्त आराम से जाएगा, उसका चेहरा खिला होगा। ये खास निशानी है, उसके चेहरे पे खुशी होगी। हाँ, टट्टी पेशाब नहीं निकलता। हाँ हाँ जी, समस्त अबरेज साहब अब्यासी की मौत के समय मुर्शद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है। वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। मुर्शद उनकी गुप्त आँख खोल देता है और मुर्शदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शद वाले लोगों की जान ख्वार होकर बेखबरी में निकलती है। जब वे चोला छोड़ते हैं तो सतगुरु उनके सामने होता है। उनको उस समय सतगुरु जिस फकीर से कारण उसी रूप पे आकर मिलता है। नानक कच्चड़ सब तोड़ टूण सज्जन संत पक्कियां, वो जिंदे बिछड़े मोहने जैसी छोड़। सज्जन से ही नाल मैं चलदे नाल चलान, जिथे लिखा मंगी तिथे खड़े दे सन। हाँ हाँ जी, उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपने शादी के मौके पर भी न हुई हो।